साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि धान का सीज़न चल रहा है और धान हमारी पकाई की ओर है। धान हमारी तकरीबन हर जगह जो है वो पकाई की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी, बहुत सारे किसान साथी के सवाल हैं कि इस समय हम अपने खेत में, अपने धान में कौन-सी दवाई का स्प्रे करें, कौन-सी खाद का स्प्रे करें, जिससे हमारी जो धान की जो बालियाँ हैं वो मजबूत हो, धान के दाने मजबूत हो और धान की पैदावार अच्छी हो। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस समय धान की पकाई के समय आपको खेत में कौन-सी खाद डालनी चाहिए और किस तरह से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो साथियों, इसी टॉपिक पर हम अपनी वीडियो में आज बात करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी धान जो है वो पकाई की तरफ है, धान की बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे में धान को फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फास्फोरस जो है धान के पौधों को मजबूत करती है, धान की जड़ों को मजबूत करती है और धान की जड़ों से होते हुए जो सारे पोषक तत्व है वो धान के दानों में आते हैं। धान की बालियाँ निखरने का काम करती है, धान की बालियाँ उससे मजबूत होती हैं और अल्टीमेटली हमारी पैदावार बढ़ती है। तो फास्फोरस के लिए साथियों आप कौन-कौन से जो है न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एनपीके ले सकते हैं, 05234 ले सकते हैं। उसके अंदर 52% फास्फोरस होता है। आप जो है एक और न्यूट्रिएंट आप जो है ले सकते हैं, जिसके अंदर जो फास्फोरस है वो भरपूर मात्रा में होता है। कई तरह के आप न्यूट्रिएंट हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 05234 सबसे बढ़िया है। 0050 है एक, उसके अंदर पोटाश होता है, 50% उसमें पोटाश होता है, वो आप ले सकते हैं। और भी जो हैं कुछ ऐसे हमारे न्यूट्रिएंट हैं जिनको आप जो है इस समय खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, ध्यान आपको ये रखना है कि फास्फोरस के साथ साथ आपको पोटाश खेत में ज़रूर डालना है। पोटाश क्या काम करता है, पौधों की ज़मीन से जो है पौधों के अंदर जितना भी भोजन बनता है उस भोजन को हमारी बालियों तक पहुंचाने का काम जो है वो पोटाश करता है। यानी कि पोटाश हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, भोजन को पौधों से लेकर और पौधों की बालियों तक पहुंचाता है, जिससे हमारे पौधों की बालियाँ मजबूत होती है, दाना मोटा होता है, दाने के अंदर मजबूती आती है, दाने का विकास होता है, दाना भारी होता है। तो ये दोस्तों कुछ पोटाश के काम होते हैं। तो ऐसे में साथियों आप जो है पोटाश डाल सकते हैं खेत में। तो सबसे बढ़िया जो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो है हमारा फास्फोरस 05234, दूसरा है हमारा पोटाश जो है 0050। उसमें 50% पोटाश होता है। एक साथियों आप इसमें इस समय पे बोरोन का स्प्रे भी कर सकते हैं। बोरोन भी हमारे दानों को मजबूत करता है। तो साथियों, ये कुछ जो है न्यूट्रिएंट है जिनका आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक किसान साथी विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि इस समय गलती से भी खेत में नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस समय खेत में धान में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे धान के पौधे जो है वो बढ़ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ग्रोथ तो होगी पौधों की, लेकिन उसी समय पौधे जो है वो गिरना भी स्टार्ट कर देंगे। जो फसल गिरने की जो समस्या कई बार धान में आती है वो इसी वजह से आती है कि लेट स्टेज पे जो हमारे किसान साथी है वो नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन इस समय डालने से कीट